प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, इस प्रथम प्रश्न पत्र में लघु सिद्धांत कौमुदी का जो पाठ्यक्रम सम्मिलित किया गया है, उसमें एक नामिक प्रकरण आता है जो नाम से संबंधित है, और इसमें जो शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं, उनकी रूप सिद्धियां बताई गई है। तो आज से इस नामिक प्रकरण का अध्ययन शुरू करेंगे। नामिक प्रकरण का जो पाठ्यक्रम आपके प्रथम प्रश्न पत्र में है, उसमें एक तो अजंत शब्द आते हैं, एक हलंत शब्द आते हैं, और यह कुल अंक का होता है 30 अंक का। 15 अंक आपके अजंत प्रकरण के हैं और 15 अंक आपके हलंत प्रकरण के हैं। तो आज हम इसका अनवरत अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इसमें अजंत प्रकरण में अगर आप देखें तो अजंत प्रकरण में आपके जो शब्द रूप सिद्धि के लिए जो शब्द दिए गए हैं, राम है, सर्व है, हरि है, रमा है, गुरु है, नदी है, ज्ञान है और वारी है। हलंत शब्दों में जो आपके दिए गए हैं सिलेबस में, वो है विश्वा है, राजन, भगवत, विद्वस, युष्मद, अस्मद, चतुर और इदम सब है। अब हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि अजंत क्या है, क्योंकि अपन को शुरू से चलना है। तो अजंत क्या है, इसके बारे में अगर अपन चर्चा करें तो देखिए, अजंत बना है अच प्लस अंत से। अजंत अच किसी कहते हैं, आप जानते हो अचों की परिभाषा दी गई है, अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो तो अचानाम स्वरा, यानी जो स्वर होते हैं उनको ही अच कहा जाता है, और अच जिसके अंत में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अजंत कहलाते हैं। तो देखिए, जितने भी शब्द रूप है आपके पाठ्यक्रम में, वो सभी क्या है, अजंत है। राम है, राम क्या है, अजंत है, यानी इसके अंत में क्या है, ए है। सर्व है, इसके अंत में क्या है, ए है। हरि है, इसके अंत में क्या है, ई है। रमा है, इसके अंत में क्या है, आ है। गुरु है, इसके अंत में क्या है, ऊ है। और नदी है, नदी के अंत में क्या है, ई है। ज्ञान है, ज्ञान के अंत में ए है, और वारी के अंत में ई है। तो ये सभी जो शब्द हैं क्या है, अजंत है। इसके बाद में हम हल की चर्चा करते हैं। हल के बारे में मैं बता दूं आपको, हल जिसके अंत में है वो क्या कहलाते हैं, हलंत कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपने फर्स्ट ईयर में माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन किया है तो माहेश्वर सूत्रों में साफ साफ बताया गया है कि हल क्या होते हैं। यानी ये हल प्रत्याहार है, प्रत्याहार के बारे में बताया गया है। और हल प्रत्याहार है तो हल प्रत्याहार में है से लेकर के ल तक जितने वर्ण आते हैं वो हल कहलाते हैं। हल प्रत्याहार में है से लेकर के ल तक जितने वर्ण आते हैं वो हल प्रत्याहार कहलाता है। और इस हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन समाहित हो जाते हैं। इस हल प्रत्याहार में क्या समाहित हो जाते हैं, सारे व्यंजन समाहित हो जाते हैं, इसलिए व्यंजनों को हल कहा जाता है। और हल जिसके अंत में है वह क्या कहलाता है, हलंत कहलाता है। अगर आप देखते हैं तो देखिए, विश्ववाह है, विश्ववाह शब्द के अंत में क्या है, स्वर नहीं है। राजन के अंत में न है, भगवत के अंत में त है, विद्वस के अंत में स है, युष्मत के अंत में द है, अस्मत के अंत में द है, चतुर के अंत में र है, इदम के अंत में मैं है। तो ये सभी शब्द क्या है, हलंत शब्द होते हैं। आपको पता है कि भाषा में जो सभी शब्द बनते हैं, संस्कृत भाषा के या हिंदी भाषा की अगर अपन बात करें तो उन शब्दों का अंत या तो स्वरों से होगा या हलों से होगा, यानी व्यंजनों से होगा। तो अब इनका थोड़ा मैं और बता देता हूं आपको कि अजंत शब्दों के बारे में थोड़ी चर्चा अपन कर लेते हैं। राम शब्द के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो राम के अंत में ए है, और संस्कृत को ए को दर्शाया जाता है आकार से। संस्कृत में ए को किससे दर्शाया जाता है, आकार से। और आकार का मतलब होता है ए, यानी आकार जिसके अंत में है वह कहलाता है आकारांत। वैसे ही
हरि शब्द देखिए आप, हरि शब्द के अंत में क्या है, ई है, और ई को किससे दर्शाया जाता है, इकार से। इकार का मतलब हो गया ई, और इकार जिसके अंत में है वह कहलाता है इकारांत। वैसे ही रमा शब्द की अगर अपन बात करें तो रमा शब्द के अंत में क्या है, आ है। आ को संस्कृत में दर्शाया जाता है आकार से। आकार का मतलब हो गया आ, और आकार जिसके अंत में है वह क्या हो गया, आकारांत। वैसे ही गुरु शब्द की अगर आप बात करते हैं तो गुरु शब्द में क्या हो गया, गुरु शब्द में ऊ है अंत में, तो ऊ को दर्शाया जाता है उकार से। उकार का मतलब ऊ हो गया, और उकार जिसके अंत में है वह क्या हो गया, उकारांत। वैसे ही नदी में देखिए आप, नदी में क्या है अंत में, नदी में है ई को दर्शाया जाता है इकार से, मतलब हो गया ई, और इकार जिसके अंत में है वह कहलाता है ईकारांत। उसी प्रकार से अगर ज्ञान को देखते हैं, ज्ञान के अंत में ए है, वारी के अंत में ई है, तो ये इकारांत हुआ, ये अकारांत हुआ। इनकी बात अपन ये समझ लेते हैं। वैसे ही अगर आप हल शब्दों के बारे में देखते हैं, हलन शब्दों की आप चर्चा करते हैं, हलन शब्दों में अगर आप देखो विश्ववाह है, इसके अंत में क्या है, इसके अंत में क्या है, यह है व्यंजन है, और है व्यंजन किस में आता है व्यंजन आता है हल प्रत्याहार में। है व्यंजन किस में आता है, हल प्रत्याहार। तो हलंत जिसके अंत में है, हलंत जिसके अंत में है वह कहलाता है हलंत। लेकिन यहां पे हलंत का कौन सा अंत में है अंत में है, तो है का मतलब हो गया हकार, और हकार जिसके अंत में है वह हो गया हकारांत। तो विश्ववाह शब्द कैसा हो गया, विश्ववाह हो गया हकारांत हलंत शब्द, हकारांत हलंत शब्द हो गया। वैसे ही अगर आप राजन शब्द की बात करते हैं, राजन शब्द के अंत में है न, यानी नकार अंत में है, और नकार अंत में है, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया आपका नकारांत हलंत शब्द। ये शब्द कैसा हो गया आपका, नकारांत हलंत शब्द। अगर आप और भी शब्दों की अगर बात करें तो आप देखिए भगवत शब्द है आपका, भगवत शब्द में आप देखते हैं क्या अंत में है, तकार अंत में है, तो ये कैसा हो गया, तकारांत हलंत। कैसा शब्द हो गया, तकारांत हलंत शब्द। वैसे ही अगर आप बात करते हैं विद्वत शब्द की बात आप करते हैं, तो विद्वत शब्द कैसा हो गया, सकार अंत में है, तो सकार अंत में है, तो ये कैसा शब्द हो गया, सकारांत हलंत शब्द, सकारांत हलंत शब्द। तो इतनी चर्चा करने के बाद में अपने सामने कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए कि कौन सा शब्द कैसा है। अपन जान गए हैं, अजन शब्दों के बारे में भी जान गए हैं, और हलंत शब्दों के बारे में भी अपन जान गए हैं। अब आगे अपन पढ़ते हैं, देखिए जो नामिक प्रकरण है, लघु सिद्धांत कौमुदी में जो नामिक प्रकरण है, इस नामिक प्रकरण को षडलिंगी प्रकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, षडलिंगी प्रकरण भी कहा जाता है। क्योंकि आपने देखा कि शब्द वैसे तो आप अगर बात करते हैं तो शब्द के 3 प्रकार होते हैं। शब्द के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। 3 प्रकार कौन कौन से, पहला है सुबंत शब्द। अपन शब्दों की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, षडलिंगी भी इसके अंतर्गत ही आता है, तो अपन पहले शब्दों की चर्चा करते हैं। शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सुबंत, दूसरा है तिगंत शब्द, तीसरा है अव्यय शब्द। ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं।
सुबंत किसे कहते हैं, तिगंत किसे कहते हैं और अव्यय किसे कहते हैं, इसका थोड़ा मैं आपको यहीं पे अध्ययन करवा देता हूं। देखिए, सुबंत हो गया, सुप जिसके अंत में है वह क्या हो गया, सुबंत हो गया। और सुबंत क्या होता है, इसकी चर्चा मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा कि सुप क्या होते हैं। तो सुप जिसके अंत में होता है वो सुबंत होता है, लेकिन सुप क्या होते हैं इसकी चर्चा अपन थोड़ा बाद में करेंगे। तिगंत पे आते हैं। तिगंत, तिंग जिसके अंत में है वह हो गया तिगंत। यानी ऐसे शब्द जिसके अंत में क्या हो, तिंग हो, तो वो क्या कहलाते हैं, तिगंत कहलाते हैं। अब अव्यय शब्दों की अगर अपन बात करें तो जो अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द भी कैसे बनते हैं, अव्यय शब्द भी आपके सुप प्रत्यय लगने से ही बनते हैं। अव्यय शब्द भी कैसे बनते हैं, सुप प्रत्यय लगने पर ही बनते हैं। अपितु इन अव्यय शब्दों में संपूर्ण सुबंत का लोप हो जाता है। वैसे सुप प्रत्यय लगने से अव्यय शब्द बनते हैं तो अपन को सुबंत में ही इनका अध्ययन करना चाहिए। परंतु होता क्या है कि अव्यय पद जितने भी होते हैं उनमें अगर सुबंत लगता है, सुप प्रत्यय लगता है, तो उससे संपूर्ण सुप प्रत्यय का लोप हो जाता है और लोप होने के कारण फिर अव्यय रह जाता है। और इसी वजह से यही कारण है कि अव्यय पदों को हम अलग से पढ़ते हैं, अलग से उनका अध्ययन करते हैं। तो शब्द तीन प्रकार के हो गए। अब ये जो तीन प्रकार के जो शब्द हैं, इन्हीं तीन प्रकार के शब्दों को आप पद भी कह सकते हैं। संस्कृत में इन्हीं तीन प्रकार के शब्दों को क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। और पद किस आधार पे कहा जाता है, एक सूत्र आता है आपका सुप्तिगंतम पदम, ये सूत्र आता है। इस शब्द के आधार पर, इस सूत्र के आधार पे इनकी पद संज्ञा होती है। तीनों ही प्रकार के जो शब्द हैं इनकी पद संज्ञा होती है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि जो सुबंत होते हैं, तिगंत होते हैं, वो क्या होते हैं, इनकी जो पद संख्या होती है वो किसके आधार पर होती है, इसका अध्ययन भी अपन आगे आने वाले समय में करेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सुबंत, अब सुबंत की अगर अपन बात करें, केवल सुबंत की अगर अपन बात करें तो सुबंत से देखिए, सुबंत दो प्रकार के होते हैं। सुबंत दो प्रकार के कौन कौन से हो गए, एक तो अजंत और एक हलंत, जिनका अभी पूर्व में अपन ने अध्ययन किया था। ये सुबंत दो प्रकार के होते हैं, एक तो सुबंत अजंत होते हैं, एक सुबंत हलंत होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। इन दो प्रकार के सुबंत, अब ये दो प्रकार के सुबंत हो गए। अब ये जो दो प्रकार के सुबंत है ये भी प्रत्येक तीन तीन प्रकार का होकर के सुबंत कुल 6 प्रकार का हो जाता है। ये एक तो अजंत आपका सुबंत दो प्रकार के, सुबंत में पहला था अजंत। अब अजंत के भी 3 प्रकार होते हैं, अजंत के भी 3 प्रकार होते हैं। लिंग के आधार पर इनके 3 प्रकार हो गए। 3 प्रकार कौन कौन से हो गए, अजंत पुल्लिंग शब्द, अजंत पुल्लिंग। दूसरा अजंत स्त्रीलिंग। तीसरा आपका अजंत नपुंसकलिंग। अब हलंत की बात करें, हलंत भी 3 प्रकार का होते हैं। अजंत हलंत हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसकलिंग। हलंत नपुंसकलिंग। अब ये जो सुबंत दो प्रकार का हुआ, अजंत और हलंत,
फिर इन दोनों को अपन ने लिंगों के आधार पे 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के आधार पे इन तीनों को दोनों को अपन ने बांटा, तो 3 तो अजंत हो गया, 3 हलंत हो गया। इस प्रकार से ये कुल 6 प्रकार का हो गया और इसी को ही कहा जाता है षडलिंग प्रकरण। षडलिंगी प्रकरण, इसी को क्या कहा जाता है? षडलिंगी प्रकरण। चलिए आज अपन ने षडलिंगी प्रकरण का अध्ययन किया, सामान्य जानकारी अपन ने प्राप्त की और इसके आगे अपन अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।